हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम प्रोबेबिलिटी के 8 क्वेश्चन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन जो है ओसवाल की एमसीक्यू की बुक से ली हुई है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है और आज के जो वीडियो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। इन सारे क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर होगी, जिसमें कि क्वाइंस के क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है, डाइस के क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, या किसी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सॉल्यूशन नहीं होगा किसी भी बुक का, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और अलग अलग पैटर्न के कुछ क्वेश्चन उसमें कराया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर प्रोबेबिलिटी के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन इवेंट दैट नॉट अकर। अब देखिए, हम कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं तो हमें हमारा टारगेट ये होता है कि या तो वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कह रहा है दैट इवेंट नॉट अकर, कैन नॉट अकर, हो ही नहीं रहा, देन प्रोबेबिलिटी इज। तो आप खुद सोचिए कि जब हम किसी भी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कर रहे हैं जहाँ की इवेंट की बात हो रही है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर कंफर्म है 100% होगा तब तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और अगर नहीं होगा, बिल्कुल संभावना ही नहीं है, तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ एन इवेंट दैट नॉट अकर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसके होने का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 0 इसकी पॉसिबिलिटी है, 0 प्रोबेबिलिटी है इसके इवेंट का होने का, यानी कि बिल्कुल संभावना नहीं है कि ये हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है? देखिए, हम ये मानते हैं कि या तो इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, और उनके बीच की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो सब इनके बीच की, मतलब 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू होता है। 0 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है लेस देन 0 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए या ग्रेटर देन 1 हो जाए। ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, कंडीशन दिया हुआ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, ये ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है। ये भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/100 है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये वाला जो डी ऑप्शन है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये देखिए 17 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है। तो इस कंडीशन में डी ऑप्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट कहा जा रहा है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो डी ऑप्शन जो है वो कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अब देखिए, वेरी अनलाइकली टू हैपन का मतलब हुआ वेरी अनलाइकली टू हैपन। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल भी चांस नहीं है इसका होने का, है ना। नॉट हैपन माना जा रहा है कि ये नहीं होगा, तो इसका आंसर वैसे तो 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 0 नहीं है, कहीं पे भी ऑप्शन 0 नहीं है। फिर भी हमें बताना कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से वो लगभग 0 के बराबर हो। ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो आप ये देखें कि अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 1/1, और इस पर कितने 0, 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। तो जो सबसे लेस वैल्यू है, जो सबसे कम, जिसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि ये होना या ना होना बात बराबर है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग ये 0 के बराबर है। तो यानी कि क्लोजेस्ट यहाँ पूछा जा रहा था कि इक्वल अगर कहता तो 0 की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पे इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो यानी कि ये 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो ये वाली वैल्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो दिया हुआ है कितना, पी। तो पूछा जा रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इसको आपको 1 से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि जो अगर किसी भी इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी जो अगर पी है, तो नहीं होने का मतलब इसको हम बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए पी ऑफ ई, जो अगर होने का प्रोबेबिलिटी पी है तो पी ऑफ ई बार यानी कि नहीं होने का, नॉट हैपन, यहाँ पे ये कह सकते हैं नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो अपन क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे शॉर्ट ट्रिक्स, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पहले सिखाया जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। देन फिर अपन हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को लेकर हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ के साथ करेंगे। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब देखिए, इसके साथ साथ ही हम बहुत सारे चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एरिया रिलेटेड सर्किल हो गया, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू, बहुत सारे चैप्टर्स जो भी टर्म्स 1 में आने वाले एमसीक्यू से रिलेटेड, उन सबकी भी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज में यहाँ पे अपलोड की गई है। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी, जो नहीं हो सकता। देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉसिबिलिटी, परसेंटेज की बात करी जा रही है यहाँ पे, परसेंटेज कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, लेस देन 0, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 0 से लेस देन कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा और ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो लेस देन 0, यानी कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। परसेंटेज में अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी होने का मतलब 200%, 300%, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो कंफर्म है कि होगा, लेकिन लेस देन 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ P ऑफ A डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। P ऑफ A जो है वो डिनोट कर रहा है किसी भी इवेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देन कौन सी इसमें वैल्यू जो है वो करेक्ट होगी। तो देखिए, लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, -1 से 1 ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का जो होता है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखिए, अगर हम कार्ड की बात करें तो टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 13 के तो होते हैं, यहाँ 13, ये 13 और फिर 13, टोटल 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। 2 तो होता है ब्लैक में और ये 2 जो होते हैं वो होगा रेड में, और टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे। तो आप यहाँ से देखिए, टोटल रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6, और टोटल कितना है 52। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 3/26 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस टेबल को मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ कि जिसमें इंट्रोडक्शन और शॉर्ट ट्रिक्स वाला आएगा, उस टेबल को बहुत ही अच्छा से डिस्क्राइब करके अगर ये आप टेबल माइंड में बिठा लेते हैं तो चाहे कार्ड का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप चुटकियों में करके दिखा देंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The probability that a non-leap year selected at random, what will be contain 53 Sunday। अब देखिए, नॉन लीप ईयर की बात की जा रही है, नॉन लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर में डेज कितने होंगे, डेज होगा 365। तो अपन पहले ये देख लें कि टोटल संडे कितने होंगे। तो टोटल संडे निकालने के लिए हमें ये पता करना होगा कि 7 डेज का वीक होता है, 7 डेज का वीक होता है, आप ये जानते हैं, और हर वीक में एक संडे जरूर होगा, एक संडे जरूर होगा। तो सबसे पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि 365 डे में टोटल वीक कितने हैं। तो 7 को आप जब 365 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 5 जा 35, यहाँ पे आएगा 1, 7 2 जा 52, 7 2 जा 52, 14 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा। तो देखिए 52 वीक तो कन्फर्म है, 52 वीक तो है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 52 संडे भी जरूर आएगा, 52 संडे तो कंफर्म है कि होगा।
बचा एक दिन। ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। कोई सा भी इन 7 दिनों में कोई सा भी दिन हो सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 52 डेज तो हो ही चुका है, हमें वो एक दिन संडे चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल हो गया 1 और टोटल डेज कितने हैं, ये टोटल डेज है 7, यानी 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। लेकिन बाकी जो इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रोबेबिलिटी का वीडियो आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आएगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लिए सफिशियंट होगा, फिर आप प्रोबेबिलिटी के कैसे भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।